Good morning, guys. Today it is Saturday, 22 August. So today I am going to tell you about the use of even. Even का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये आप जान लीजिए। even की दो मीनिंग निकलते हैं, यहाँ तक की या फिर भी। जैसे मैं भी वहाँ जाता हूँ, वो भी यहाँ आती है, यहाँ तक की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर ऊपर देखेंगे तो मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ तक कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ठीक है, ता है ती है। तो नहीं आ रहा है, नहीं में हम डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपको। अब यहाँ तक की है, ठीक है, यहाँ तक की के लिए हमने इवन से स्टार्ट करना है। और जो आपका जो सेंटेंस होगा वो इवन से ही स्टार्ट होगा। अगर यहाँ तक की अगर अर्थ आता है यहाँ तक की, तो इवन सब्जेक्ट आई, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, पिज़्ज़ा। ये हो गया आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का रूल। तो हमारा जब भी अर्थ निकलेगा यहाँ तक की, तो हमने इवन से स्टार्ट करना है। लेकिन अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, तो इवन से ही स्टार्ट करेंगे आप। उसने बोला उन्होंने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, तो ये पास्ट में है, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट में जब नेगेटिव में आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, डिड नॉट। देखो अब इवन से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ तक की अर्थ आ रहा है। इवन सब्जेक्ट ही, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, कॉल, बुलाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट मी, ऑन, पार्टी। लेकिन अगर अर्थ निकलता है भी, यहाँ तक की नहीं बल्कि क्या निकलेगा, भी। नीचे नीचे देखिए, मैं भी नॉनवेज नहीं खाता। ठीक है, यहाँ मीनिंग है भी, रेड कलर में मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है आपके लिए। तो वहाँ पर आपको इवन से स्टार्ट नहीं करना है, इवन को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है। इमीडिएट आफ्टर किसके, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने इवन लगाना है। जैसे आई सब्जेक्ट है, उसके बाद इवन लगाया। हमने बोला नॉनवेज नहीं खाता, प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव है, तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, नॉनवेज। क्लियर। तो जब मीनिंग निकलेगा भी, मैं भी, वो भी, तो आपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद इवन लगाना है। लेकिन जब मीनिंग निकलेगा यहाँ तक की, तो इवन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस, मैं भी उसे पसंद नहीं करता, तो सब्जेक्ट आई के तुरंत बाद क्या लगाना है, इवन। डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, हर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इवन के और यूज़ हम समझते हैं आगे। ठीक है, चलिए। इवन इफ़, अगर इवन के साथ आप इफ़ लगा दें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है फिर, चाहे या फिर भले ही। चाहे या फिर भले ही, दो मीनिंग निकलते हैं। तो इवन इफ़ हम तब लगाते हैं जब कोई फैक्ट रियल नहीं है, यानी कि कोई बात हम बता रहे हैं वो अभी तक हुई नहीं है, वो होनी है। हम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। जैसे मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद उसने बोला चाहे। अगला सेंटेंस है, वो घर आकर बुलाने आए। मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, चाहे वो घर आकर मुझे बुलाने आए। दो सेंटेंस के बीच में चाहे, चाहे की जगह भले ही भी हो सकता है। ठीक है, दोनों मीनिंग लग सकते हैं। तो मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, फ्यूचर सेंटेंस, तो आई विल नॉट गो टू हिज होम, ये फ्यूचर हो गया। चाहे के लिए क्या लगाएंगे, इवन इफ़, बीच में क्या लगेगा, इवन इफ़। अगला सेंटेंस है, वो घर आकर बुलाने आए, तो ही, क्योंकि ये चीज़ हुई नहीं है अभी, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब कोई चीज़ अभी हुई नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट डेफिनेट वाला रूल अप्लाई होगा। सब्जेक्ट ही, कम में एस लगा क्योंकि सब्जेक्ट पे ही है। ठीक है, ही कम्स टू कॉल मी होम। तो इसको मैं दोबारा समझाती हूँ। दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है चाहे या फिर भले ही। पहला क्या था, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, फ्यूचर सेंटेंस था हमारा, और उसने बोला कि चाहे वो घर आकर बुलाने आए। तो अब ये चीज़ हुई नहीं है, रियल फैक्ट नहीं है, सच्चाई में नहीं हुआ है, ये चीज़ होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी है, तो इसीलिए हम इवन इफ़ लगा रहे हैं। अगर ये रियल फैक्ट होता तो इवन इफ़ नहीं लगता, इवन दो लगता, वो आगे आएगा। ठीक है, तो आई विल नॉट गो टू हिज होम, बीच में क्या आया, इवन इफ़। अगला है, ही कम्स टू कॉल मी होम। अब इवन इफ़ की तरह ही एक इवन दो है, वो मैं आगे समझा रही हूँ आपको। वो हमें तब लगाना है जब, देखिए, इवन दो मीनिंग सेम है, जो इवन इफ़ का मीनिंग था वही सेम है, चाहे या भले ही। लेकिन ये कब लगना है, जब रियल फैक्ट हो, सच्चाई हो कि हाँ वो काम हुआ है। वह बहुत कमज़ोर है, फिर भी उसने उस अलमीरा को उठा लिया, तो वो सच में कमज़ोर भी है और उसने वो अलमारी उठाई भी है। तो ये क्या है, एक रियल फैक्ट है, सच में ये चीज़ हुई है। तो यहाँ पर चाहे या भले ही के लिए आप इवन दो लगाएंगे, इवन इफ़ नहीं लगाएंगे।
पहला सेंटेंस है वह बहुत कमज़ोर है, सी इज़ वेरी वीक। फिर भी या फिर चाहे या भले ही, फिर भी लिखा है मैंने, लेकिन इसकी जगह आप चाहे या भले ही भी लिख सकते हैं। तो इवन दो, अगला सेंटेंस है उसने उस अलमीरा को उठा लिया, तो ये चीज़ हुई है पास्ट में। शी सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट में हो चुका है। लिफ्टेड दैट अलमीरा, अलमीरा मीन्स अलमारी। तो कहने का मतलब ये है कि इवन इफ़ तब लगता है जब कोई रियल फैक्ट नहीं होता है, सच में वो चीज़ नहीं हुई है, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। और इवन दो तब लगता है जब वो सच में वो चीज़ हुई है। मीनिंग दोनों का सेम है, चाहे या भले ही। आगे बढ़ते हैं। इवन देन या फिर येट, दोनों का मीनिंग एक ही है, फिर भी। मैं दोषी नहीं हूँ, फिर भी मैंने उससे माफ़ी मांगी। तो दोषी को कहते हैं गिल्टी। आई एम नॉट गिल्टी, फिर भी के लिए लगेगा इवन देन। मैंने उससे माफ़ी मांगी, आई एपोलोजाइज टू हिम, वो मैंने लिखना भूल गई, आई एपोलोजाइज टू हिम। में आगे है, मेरे पास सिर्फ 2 रुपये थे, फिर भी मैंने भिखारी को दे दिए। मेरे पास सिर्फ 2 रुपये थे। आई हैड, पास्ट में है तो हैज़ और हैव का पास्ट लगेगा हैड। आई हैड ओनली 2 रुपीज़, फिर भी के लिए लगेगा इवन देन। मैंने भिखारी को 10 रुपये दे दिए या रुपये दे दिए। आई गेव इट टू द बेगर, सब पास्ट में है इसलिए सब्जेक्ट के पास सेकंड फॉर्म है। तो 2 सेंटेंस है, 2 के बीच में इवन देन लगाया है हमने फिर भी के लिए। तो हमारे ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं आई होप। और उसके बाद हमारा जो हमने अभी किया, मैं एक बार और रिपीट कर लेती हूँ। इवन इफ़ और इवन दो, दोनों का मीनिंग सेम है। डिफरेंस क्या मैंने बताया, इवन इफ़ में कोई चीज़ रियली में नहीं हुई है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, चाहे वो घर आकर बुलाने आए। मैं उस, अब एक सेंटेंस और बोल देती हूँ उसका, मैं उससे बात नहीं करूँगा चाहे वो मुझे मनाए। ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू हिम इवन इफ़ ही परसुएड मी, मनाने को कहते हो परसुएड, PERSUADE। ये अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फेसबुक पे, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। मेरे लिए यही आपकी गुरु दक्षिणा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एवरीवन।